अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम बायोकेमिस्ट्री है, इसका लेक्चर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में कुछ 4-5 पॉइंट है। अगर आप ये सारे इसको रीड करोगे तो आपको समझ आएगा न्यूक्लिक एसिड क्या है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हर लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं। जब आप वो स्टडी करोगे तो उसके बाद आपको ये बात पूरी समझ आएगी कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कहां प्रेजेंट होते हैं, लिविंग सेल के अंदर। आपको ये बात पता है कि सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है, उस बेसिक यूनिट के अंदर ये न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, पहली बात। और दूसरे नंबर पे मेन इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल ऑफ द सेल, जो सेल है उसकी जो मेन इंफॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर होती है, वो किसके पास होती है, न्यूक्लिक एसिड के पास होती है। अब ये दूसरा पॉइंट थोड़ा और इसको क्लियर कर रहा है कि न्यूक्लिक एसिड ऐसी चीज है जिसके पास सेल की सारी इंफॉर्मेशन होती है। फिर ये क्या करता है, डिटरमाइन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी इनहेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो विरासत से मिली हुई है, बाप दादा से मिली हुई जो प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये कह सकता हूं कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है तो उसके जो हेयर्स का कलर होगा, उसके बाद हेयर्स की थिकनेस, उसके बाद आईज कलर, स्किन कलर वगैरह, ये सारा मैच कर रहा होगा उसके पेरेंट्स से। तो इसका मतलब हेरिडिटरी मटेरियल ये जो ट्रांसफर किया है वो किसने किया है, न्यूक्लिक एसिड ने। कहां से, पेरेंट से बच्चों के अंदर। तो इसलिए लिखा हुआ है डिटरमाइन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये कॉपी करता है इंफॉर्मेशन को पेरेंट से और उसको ऑफस्प्रिंग बच्चों में ट्रांसफर करता है। फिर लिखा हुआ है प्ले की रोल इन द स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक डाटा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी वाली इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक डाटा। जेनेटिक डाटा में मैंने अभी आपको बताया है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसकी हाइट ये उसके पेरेंट से मैच करती होगी, उसके बाद हेयर कलर, आईज कलर, उसके बाद सारी चीजें, स्किन कलर, ये सारी चीजें ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंदर आती हैं। उसके बाद हमारी आंखों का साइज, उसके बाद फेस एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंदर आती हैं। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करने का काम भी किसका होता है, न्यूक्लिक एसिड का। फिर एसेंशियल फॉर डेवलपिंग ट्रेट्स, जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती हैं, वो ट्रेट्स में आती हैं। जैसे हमारे फेस एक्सप्रेशन वगैरह हैं, ये ट्रेट्स में आते हैं। उनको डेवलप करने के लिए न्यूक्लिक एसिड का होना जरूरी है। फिर उसके बाद कैरिंग आउट लाइफ फंक्शन, जो हमारी लाइफ है उसके बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने में भी न्यूक्लिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये फर्दर रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, जैसे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं तो ये सारे कॉपी होके फर्दर प्रोड्यूस होते रहते हैं। ये हमारे पास कुछ की इंफॉर्मेशन थी न्यूक्लिक एसिड के बारे में। फिर आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। मेरे पास 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसको शॉर्ट फॉर्म में डी, यहां अगर आपको नजर आएगा न्यूक्लिक एसिड Na, DNA और ये RNA, DNA और RNA, इन दोनों में मेन यही फर्क होता है कि इसमें 2 हेलिक्स होते हैं, 2 चेन, और इसमें सिर्फ सिंगल चेन होती है। अच्छा, और उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, क्या हमारी जिंदगी में इनका क्या रोल है। जैसे यहाँ बातें हमने लिखी, तकरीबन वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देख भी सकते हो। डीएनए इज द की मैक्रोमॉलिक्यूल, एक ऐसा मैक्रोमॉलिक्यूल है। मैक्रोमॉलिक्यूल इसलिए क्योंकि इसकी चेन लेंथ बहुत बड़ी होती है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड की चेन लेंथ बहुत लॉन्ग चेन होती है। अच्छा, डीएनए इज द की मैक्रोमॉलिक्यूल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ, जिंदगी को चलाने के लिए या कंटिन्यू रखने के लिए
डीएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड है, यहां हमने पढ़ा, ये एग्जांपल है न्यूक्लिक एसिड की, तो ये हमारे पास एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जो जिंदगी को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। ये क्या करता है, कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये विरासत वाली सारी प्रॉपर्टीज पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। मैं जहां भी ये प्रॉपर्टीज कहूं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन या हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, इसका यही मतलब है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, हमारी हाइट, हमारे हेयर्स कलर, आईज का साइज, उसके बाद फेस एक्सप्रेशन, हमारा स्किन कलर, ये सारी चीजें, ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। फिर प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन, उसके बाद डीएनए प्रोटीन्स बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, और हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी डीएनए का बहुत बड़ा रोल है। फिर उसके बाद जैसे लिखा हुआ आगे, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर द मेकिंग प्रोटीन दैट मेंटेन बॉडी फंक्शन, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शन हो रहे हैं जो प्रोटीन की वजह से हो रहे हैं। आपने ये प्रोटीन वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि प्रोटीन ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि एज एंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं, और एंजाइम्स हमारी बॉडी में ऐसे ऐसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिन फंक्शंस के बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, और प्रोटीन हमारी बॉडी में उनका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। फिर न्यूक्लिक एसिड कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, रीड, पहले जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है, उसको रीड करता है, तो उससे क्या बनाता है, आरएनए और प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की कुछ इंफॉर्मेशन लिखी थी न्यूक्लिक एसिड की, तो ये टॉपिक हमारा न्यूक्लिक एसिड के ऊपर है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो विटामिन्स के ऊपर है। विटामिन्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद सोर्सेस और उसकी हेल्थ में क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारा टॉपिक है। विटामिन्स, उसके सोर्सेज एंड देयर इंपॉर्टेंस टू हेल्थ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो हमें पता हो कि विटामिन होते क्या हैं, ये भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे न्यूक्लिक एसिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसी तरह से विटामिन भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते, क्या करने के लिए, मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब मेटाबॉलिक फंक्शंस कौन से हैं हमारी बॉडी में, जैसे हम फूड इनटेक करते हैं तो फूड डाइजेस्ट होके वो एनर्जी में चेंज हो जाती है, ये एक मेटाबॉलिक फंक्शन है। तो मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए विटामिन स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर पे ये हमें हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं विटामिन, डेवलपमेंट वही ग्रोथ ही होगी, एंड बॉडी प्रोसेसेस, बहुत सारे बॉडी के प्रोसेस परफॉर्म करने में भी विटामिन का एक रोल है, जैसे कि मेटाबॉलिक फंक्शन है, इम्यूनिटी है और डाइजेशन है। मेटाबॉलिज्म मैंने बताया आपको, मेटाबॉलिज्म यही होता है हमारी बॉडी में डिफरेंट जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। फिर इम्यूनिटी, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ये मैं पहले भी एक दफा बता चुका हूं कि हमारी बॉडी पे हर टाइम वायरसेस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, डिजीजेस काज कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमें उनसे प्रोटेक्ट करता है, हम बीमार नहीं होते। डाइजेशन में भी विटामिन हेल्प करते हैं। फिर लिखा हुआ है कैन नॉट सिंथेसाइज इन इनफ क्वांटिटी बाय द बॉडी, हमारी बॉडी इनको बहुत ज्यादा अमाउंट में खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसीलिए हमें ये कहां से इनटेक करने पड़ते हैं, बैलेंस्ड डाइट में। बैलेंस्ड डाइट का मतलब जो हम फूड इनटेक करते हैं, और फूड बैलेंस्ड डाइट का ये मतलब है कि सारी चीजें थोड़ी थोड़ी हमें खानी चाहिए, वो ताकि जो डाइट है वो बैलेंस रहे और हमें सारी मिनरल्स मिले, विटामिन मिले, प्रोटीन्स मिले, कार्बोहाइड्रेट्स मिले, ये सारी चीजें। तो जितनी भी विटामिन हैं वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, तो वो विटामिन हमें कहां से मिलेंगी, बैलेंस डाइट से, प्रॉपर फूड इनटेक करने से। अब फर्दर डिफरेंट 13 विटामिन हैं, एसेंशियल विटामिन, उनमें से ये 4-5 लिखे हुए हैं, जिसमें से ए, सी, डी, ई, के और बी विटामिन वो मिसिंग है, जो कि हमने बाद में लिखा है। विटामिन बी भी है जिसमें राइबोफ्लेविन और फ्लोएट, ये हमारे पास से विटामिन बी है, ये दोनों, और ये हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए और प्रॉपर ग्रोथ के लिए, जैसे कि मैंने यहां बताया, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और डिफरेंट बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए भी
ये सारे विटामिन एसेंशियल होते हैं। फिर ये हमें कहां से मिलते हैं? बैलेंस डाइट विद वैरायटी ऑफ द फूड। वैरायटी ऑफ फूड मतलब सारी फूड्स को इनटेक करके आप अपनी डाइट को बैलेंस करके सारे विटामिन को इनटेक कर सकते हो। तो बैलेंस डाइट जिसमें वैरायटी ऑफ द फूड्स हो, सारी चीजें खाने पीने वाली सारी, मतलब किसी एक चीज पे, जिस तरह से किसी बंदे को कोई एक चीज पसंद हो तो उसको वो ज्यादा वही खाता रहता है। तो एक ही चीज को बार बार नहीं खाना चाहिए। सारी चीजें मन पसंद नहीं भी हैं तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा इनटेक करना चाहिए ताकि उसमें से डिफरेंट सब्सटेंसेस में डिफरेंट विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। तो बैलेंस डाइट हमारी तभी होगी जब हम सारी चीजों को इनटेक करेंगे। तो बैलेंस डाइट से ये विटामिन भी हमें मिलती हैं। अब विटामिन के डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन, नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसी विटामिन हैं जो फैट के अंदर सॉल्युबल होंगी। इसमें से विटामिन कौन सी फैट सॉल्युबल विटामिन है? ए, डी, ई, के, बी और सी, ये हमारे पास कौन सी? वाटर सॉल्युबल। तो टू टाइप्स है हमारे पास विटामिन की ऑन द बेस ऑफ सॉल्युबिलिटी, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो ए, डी, ई, के जैसे कि मैंने बताई, और बाकी बी और सी मिसिंग है। वो कौन सी है? वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये कहां स्टोर होती है? फैटी टिश्यूज के अंदर, फैट्स के अंदर, ठीक है, एंड लिवर के अंदर। अब जैसे कि नाम से पता है ये फैट सॉल्युबल है तो ये फैटी टिश्यूज वगैरह और लिवर के अंदर स्टोर होती हैं। रिजर्व कैन स्टे इन द बॉडी फॉर द डेज एंड मंथ, कई दिनों और कई मंथ तक ये हमारी बॉडी में स्टोर रह सकती हैं। और दूसरे नंबर पे इसके बाद जो डाइटरी फैट्स हैं, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, जो हमारी जो डेली लाइफ की हमारी खाने की चीजें हैं, वो डाइटरी फैट्स वगैरह, वो क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है तो वो फैट हम डेली लाइफ डेली बेस पे फूड इनटेक करते हैं, उसमें जो फैट्स होती हैं वो इन विटामिन को डिसॉल्व करती हैं। और कहा? थ्रू द इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो इंटेस्टाइन आते हैं उसके अंदर, जो डेली बेस पे हम फूड इनटेक करते हैं उसके अंदर जो फैट्स होते हैं वो इन विटामिन को एब्जॉर्ब करते हैं। और थ्रू आउट हमारी बॉडी में ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए विटामिन यूज होते हैं हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, जैसे कि हमने पढ़ा इम्यूनिटी के लिए, डाइजेशन वगैरह के लिए फर्दर यूज हो जाती हैं। फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन, जैसे कि यहाँ बी और सी विटामिन मिसिंग थे, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी हैं? बी एंड सी। अब ये अक्सर एमसीक्यूज भी आता है कि कौन सी फैट सॉल्युबल विटामिन है और कौन सी वाटर सॉल्युबल। तो बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है और बाकी हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब ये बॉडी के अंदर ज्यादा देर तक स्टोर नहीं रहती। उसकी वजह ये है कि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होके, मिक्स होके यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। फिर इसीलिए लिखा हुआ है कि नीड रेगुलर इनटेक। ये जो विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन है बी एंड सी, इनको कंटिन्यूसली हमें इनटेक करते रहना चाहिए। मतलब ये कि हमें ऐसी फूड इनटेक करनी चाहिए जिसके अंदर विटामिन बी भी हो और सी भी हो, ताकि ये हमारी बॉडी से जैसे जैसे एक्सक्रीट हो इसी तरह से हमारी बॉडी में वापस आते जाएं और ये अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करें। दे लीव द बॉडी क्विकली, बॉडी से ये बड़ी तेजी के साथ लीव कर जाते हैं। और लीव करने की वजह क्या है? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है और ऐसी चीजें जो वाटर में सॉल्युबल होती हैं वो यूरिन के थ्रू वाटर से बॉडी से निकल जाती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इनके क्या क्या हमारी बॉडी में ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मेटाबॉलिज्म में, जैसे कि अभी मैंने बताया, फूड को एनर्जी में चेंज करना, इम्यून फंक्शन, बॉडी के डिफेंसिव सिस्टम को बेहतर बनाना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, बोन की हेल्थ के लिए विटामिन जरूरी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, डिफेंस। अब ये बात थोड़ी सी समझने वाली है, ऊपर वाली बातें तो आपको समझ आ ही गई होंगी। एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस का ये मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। उनको उनके साइड इफेक्ट को खत्म कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स होते हैं वो। तो ये एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस भी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, ताकि जो फ्री रेडिकल है उनके कुछ साइड इफेक्ट ना हो। हेल्दी स्किन के लिए जरूरी है, हेयर्स के लिए और नेल्स की ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट विटामिन रिक्वायर्ड होते हैं। फिर बैलेंस न्यूट्रिएंट रिच डाइट, ऐसी डाइट जो बैलेंस हो, जिसमें सारी चीजें हो, विटामिन सारे हो, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ऐसी डाइट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। और जिसमें न्यूट्रिएंट्स रिच हो, बहुत ज्यादा हो। डाइट इज इंपॉर्टेंट टू मीट विटामिन नीड्स।
तो ऐसी जो बैलेंस डाइट है, जो विटामिन रिच है, वो ऐसी डाइट होगी जो हमारी विटामिन की डेफिशिएंसी को पूरा करते रहेगी, नीड को पूरा करते रहेगी, और जिससे डिफरेंट डिजीजेस भी काज नहीं होगी, क्योंकि अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे बॉडी में डिफरेंट डिजीजेस काज हो जाती हैं। ठीक है। फोर्टिफाइड फूड्स, ये ऐसी फूड्स हैं जो रिच होती हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिच, इसको मजबूत या अच्छी फूड भी कह सकते हो। फोर्टिफाइड फूड एंड सप्लीमेंट्स कैन हेल्प इफ डाइट इज इनसफिशिएंट। अगर आप फूड बाकी जो खाना है वो सही से नहीं खा रहे, लेकिन हमारे पास डिफरेंट ऐसी फूड्स हैं जो हमारी इन डेफिशिएंसीज को कंप्लीट कर सकती हैं। वो एक एक्स्ट्रा, जैसे कि खाने पीने के अलावा जो नॉर्मली आप खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट या लंच, उसके अलावा और भी हमारी डेली लाइफ में हम डिफरेंट चीजें यूज करते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह, इस तरह की चीजें, वो उनको फोर्टिफाइड फूड बोला जाता है, जो कि हमारी बॉडी में डाइट को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं अगर आप नॉर्मल इनटेक नहीं कर रहे फूड को। अवॉइड एक्सेस इनटेक, इनको बहुत ज्यादा इनटेक नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये होती है एज दे मेक कॉज हेल्थ इश्यूज। अगर डेफिशिएंसी हो जाए तब भी विटामिन की डेफिशिएंसी से बहुत सारी डिजीजेस काज होती हैं, अगर ये एक्सेस हो जाए तो भी डिफरेंट डिजीजेस काज हो सकती हैं। कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर टेकिंग सप्लीमेंट्स और मेडिसिन विद विटामिन। तो आखिरी पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई विटामिन इनटेक करनी है जिसमें एक्सेस अमाउंट में विटामिन है, तो आप सबसे पहले जो हेल्थ के बारे में आपको अच्छा गाइड कर सके, उन कंसल्टेंट, जो मतलब डॉक्टर, जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो अच्छी फूड की जो प्रॉपर डाइट है, वो बैलेंस डाइट आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। आसान अल्फाज में डॉक्टर से राब्ता करके आपको विटामिन जो जिसमें मेडिसिन होती हैं वो इनटेक करनी चाहिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर हम खुद से इस तरह की फूड को इनटेक करें तो हमें आइडिया नहीं होगा कि वो इवन हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हम अगर इनटेक कर लें तो मैंने बताया डिफरेंट डिजीजेस काज हो सकती हैं। अगर हम एक स्पेशल, एक ऑप्टिमम रेंज से कम हमारी डाइट में विटामिन हैं तो भी वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो इसीलिए विटामिन वाली मेडिसिन या सप्लीमेंट या फूड वगैरह बहुत ज्यादा खाने से भी हमारे लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि उससे भी डिफरेंट डिजीज काज हो सकती हैं।